विधानसभा का चुनाव हारने के बाद राजद ने साइबर थाना में 32 गायकों के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा में साफ तौर पे लिखा है कि इस गाने की वजह से चुनाव में नुकसान पहुंचा है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का जो है वो एक छवि धूमिल हुआ है और आगे से ऐसे कोई भी गाना गाए बिना अनुमति को तो उसके मान हानि माना जाएगा। आखिर को कौन कौन से गायक है जिसके ऊपर में राजद ने मुकदमा दर्ज कराया है उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। देखिए, करारी हार के बाद महागठबंधन कहे या राजद परिवार चैन से बैठने वाला नहीं है। राजद परिवार लगातार वो हर बिंदुओं पर जाने का प्रयास कर रही है कि आखिर क्यों हम लोग चुनाव हारे, और जब बैठक होता है तो बैठक में फैसला लिया जाता है कि जो गायक है जो राजद के ऊपर में तेजस्वी यादव के नाम लेकर राजद परिवार के ऊपर झंडा के लेकर जो है वो गाना गाए जिसे भड़काऊ गाना था, समाज में गलत मैसेज जा सकता था, वो गायक को चुन चुन कर पहले नोटिस भेजा गया। नोटिस में कहा गया कि आप लोग बताइए कि क्यों ना आपके ऊपर हम मुकदमा दर्ज कराए। इसका एक वजह तो बताइए कि आखिर क्यों आप लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कराए। इसके बाद 32 गायकों के ऊपर में राजद ने जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया है और इसका जानकारी कौन देते हैं तो वो है राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। वो कहते हैं कि जो ये गायक है ये बिना अनुमति के गाना गाए हैं और इसे चुनाव में भारी नुकसान हुआ है और इसमें तो कई ऐसे गायक हैं जिनका कनेक्शन जो है वो भाजपा के से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है। उन गायकों को चुन चुन कर नोटिस भेजा गया, मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन कौन कौन गायक हैं वो आपको समझाते हैं। दरअसल देखिए, इसमें वो गायक है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने मंच से उनके गानों के बारे में जिक्र किया था। आइए आवेदा भैया के शासन में घर से उठवा ले, वे तमाम जो गाने थे जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने मंच से जिक्र किया था, उन गायकों को सबसे पहले चुना गया है। क्योंकि चुनाव में तेजस्वी यादव भी मानते हैं, राजद भी ये मानती है कि जो है वो गानों के वजह से नुकसान पहुंचा है। एक वजह है, हालांकि सारे वजह यह नहीं है कि गाने की वजह से महागठबंधन को करारी हार मिली है, लेकिन एक वजह माना गया है जिसको एनडीए ने मुद्दा बनाया और मुद्दा का फायदा भी जो है वो एनडीए को भरपूर मिला। अब देखिए, राजद ने ये साफ संदेश दिया है कि अगली बार से तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी का झंडा लेकर कोई भी गायक अगर बिना अनुमति के गाना गाते हैं तो वो मान हानि में माना जाएगा और सीधा जो है वो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसमें कोई बचने की संभावना नहीं है। और देखिए, ये साफ तौर पे राजद के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिनका कनेक्शन बीजेपी से है, एनडीए से है और उनके कहने पे जो है वो ये गाना को गाया गया, माहौल को खराब किया गया। ये एक मैसेज बनाया गया कि सच में ऐसा किया जाएगा, अगर एनडीए सरकार में आती है तो बढ़िया होगा, और वही अगर महागठबंधन या राज्य सरकार में आ गई तो ये जो गाना गा रहे हैं गायक वो सच में ऐसा हो जाएगा। और इसका नुकसान, भारी नुकसान कह सकते हैं, भारी नुकसान जो है वो राजद को हुआ है, महागठबंधन को हुआ है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव इस बार गलती कर लिए हैं लेकिन उस गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, ये 32 गायक जो है ये ज्यादातर जो गायक हैं वो कहें कि अधिकतर गायक है 95% वो भोजपुरी के हैं और लगभग गायक लोग को ये पता हो गया कि किसको किसको नोटिस गया है। हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो कौन कौन से 32 गायक हैं, लेकिन जो गाना गाए थे, जो गाना सोशल मीडिया पे चला, जो रील्स बना, उन गानों को जो है वो चुन चुन कर उन गानों के जो गायक हैं, लिरिक्स जो लेखक हैं, उनके ऊपर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। राजद ने साइबर थाना में 32 गायकों के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि आप बताइए, अब सवाल एक आपसे भी लेंगे कि क्या चुनाव हारने के बाद गायक लोग को जो निशाना बनाया जा रहा है या फिर कहे कि मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, ये सही फैसला है या फिर ये फैसला जो है वो गलत फैसला है? आप क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और भी जैसे ही लिस्ट आएगा कि कौन कौन से गायक हैं उनके बारे में भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।